नमस्कार बंधुओं, बोध गया कि अपनी यात्रा की इस कड़ी में इस समय हम लोग बकरौर ग्राम पंचायत है। ये पहले इतिहास में इसका नाम सेनानी के नाम से जाना जाता है और यही वो स्थल है। ये पीछे जो बट वृक्ष देख रहे हैं ये भी हो सकता है तीसरी या चौथी जनरेशन का है। जैसा कि मेरे साथ यहाँ के केयर टेकर हैं आप श्री उपेंद्र पाठक जी हैं, इन्होंने हमको यहाँ की जो जानकारी दी है। तो आप ये देख रहे होंगे ये जो भगवान को खीर के भोग का अर्पण कर रही हैं सुजाता जी, यही वो स्थल था जहाँ भगवान जो है आ करके साधना कर रहे थे और उन्होंने अन्न का परित्याग कर दिया था। पूरा शरीर उनका कृशकाय हो चुका था, पूरे अस्थिपंजर उनके दिखाई दे रहे थे। जैसा कि लोग बताते हैं और जैसा इतिहास में भी वर्णन है कि सुजाता की अपनी एक मनौती थी। जैसे हर गांव के बाहर जो बट वृक्ष होते हैं, पीपल वृक्ष होते हैं, गांव के लोग वहां पूजा करते हैं और कुछ अपनी मनौती मानते हैं। यहाँ इनकी भी अपनी एक मन्नत थी। ये यहाँ जो गांव है वहाँ के गांव के मुखिया, कुछ का कहना है कि जो राजा थे, कुछ का कहना है कि जो वहाँ ग्वाल के प्रमुख थे, उनकी ये बेटी थी और इन्होंने अच्छे वर के लिए, अच्छे पुत्र की प्राप्ति के लिए मनौती मांग रखी थी। और जब अपने ही गायों के दूध से तैयार खीर को अर्पण करने के लिए या उस दिन आती हैं तो सबसे पहले ये अपनी सहेली पन्ना को भेजती हैं। तो पन्ना वृक्ष के पास आकर के देखती है कि कोई साधु बैठा हुआ है, कृशकाय तन का बैठा हुआ है। वो जा कर के बताती है तो फिर ये ले करके उस खीर को अर्पण करने के लिए आती है। चूँकि गौतम बुद्ध का एक अनुष्ठान चल रहा होता है, साधना उनकी चल रही होती है, उन्होंने अन्न का परित्याग किया हुआ होता है, तो वो मौन रहते हैं और वो कुछ बोलते नहीं हैं, जिससे उनके भी मन में एक संकोच होता है। जैसा पाठक जी बता रहे थे कि जो पूरा महिला मंडल इनके साथ था वो एक गीत गाता है और वो उस गीत का आशय ये रहता है कि वीणा के तारों को इतना अधिक न खींचो कि वो टूट जाए और इतना भी ढीला मत छोड़ दो कि उनसे स्वर ही न पैदा हो। और ये बात भगवान को कहते हैं कि जो दिव्य पुरुष होता है, जो ज्ञानी पुरुष होता है, वो किस बात से, लाओ त्से के बारे में एक कहावत है कि लाओ त्से एक वृक्ष के नीचे सोया हुआ था और एक पत्ता टूट करके गिरता है और उसी से वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है कि इसी तरह जीवन तो यही है, एक दिन पत्ते की तरह टूट करके हमको बिखर जाना है। और यहीं से भगवान को वीणा के बारे में जो सुजाता और उनके महिला मंडल ने जो गीत गाया वो मिला कि जीवन मध्य मार्ग में ही हो सकता है, किसी अति पर जीवन नहीं चल सकता है। अति पे जाने पे वीणा की स्थिति होगी कि या तो उसके तार टूट जाएंगे या वो इतना ढीला होगा कि उससे कोई संगीत, तो जीवन वीणा से संगीत पैदा करने के लिए मध्यम निकाय का जो संदेश है वो भगवान ने यहीं से दिया था। और यहीं से सुजाता की वो वाणी उनके मन में कहीं न कहीं मध्य मार्ग के संदेश के लिए प्रेरणा देती है। हम पाठक जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ की हमें जानकारी दी। और दर्शकों से भी अनुरोध करूँगा कि यदि आप बोध गया आते हैं, बहुत सारे लोग महाबोधि टेम्पल से हो करके चले जाते। ये जो मूर्ति है, जैसा पाठक जी बता रहे थे कि ये म्यांमार के लोगों ने अभी कुछ वर्ष पूर्व यहाँ पर भेंट की है। इसके पीछे भी एक मूर्ति लगी हुई है, इधर भी है। और एक सामान्य सा चारों तरफ धान के खेत हैं, ग्रामीण हरियाली है, दाहिनी तरफ फाल्गुनी नदी बह रही है, इधर बाईं तरफ निरंजना नदी है। तो एक पूरा रमणीक स्थल है। अगर कभी आप आते हैं तो यहाँ तक जरूर आएँ। 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है महाबोधि टेम्पल से लेकर के यहाँ तक की। और इन स्थलों को जरूर देखिए। धरती के कुछ पवित्रतम और देखे जाने योग्य अगर स्थल हैं तो ये स्थल है। बहुत बहुत धन्यवाद।